हेलो एवरीवन, वेलकम टू नियो मार्केट्स। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है इट्स अबाउट कि जो हमारा डायरेक्शनल इंडिकेटर है उसको कैसे ऐड कर सकते हैं और उसको कैसे यूज़ करना है और उसमें क्या क्या कस्टमाइजेशंस बेसिकली करनी चाहिए, इसके बारे में है। तो आपको इंडिकेटर्स में जाना है फ्रेंड्स, हियर एंड देन इनवाइट ओनली, राइट। और जब आप इनवाइट ओनली पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा ऑटोमेटिकली ये स्क्रिप्ट नेम NM डायरेक्शन V1, राइट। तो ये आपको तब विजिबल हो जाता है जब हम आपको एक्सेस देते हैं। तो इस पे आपको फ्रेंड्स बेसिकली क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स ये इंडिकेटर ऐड हो जाता है। यू कैन सी कि यहाँ पे आपको सिग्नल्स और SL लाइन और ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंसेस हैं ये सब आपको दिखने लगते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, इसको यूज़ करने का कोई रूल नहीं है, इन द सेंस आप इसको जिस टाइम फ्रेम पे चाहें उस पे लगा सकते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट पे चाहें, क्रिप्टो हो, ऑयल हो, गोल्ड हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी, स्टॉक, एनीथिंग विच यू लाइक, राइट। डेली चार्ट, आवरली चार्ट, इट्स अप टू यू बेसिकली, राइट, हाउ यू वांट टू यूज़ इट एंड इट डिपेंड्स अपॉन आपकी ट्रेडिंग स्टाइल। जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्कैल्पर है तो स्कैल्पर को सिर्फ 1 to 2 कैंडल्स का मूव चाहिए होता है, राइट। तो वो 1 मिनट का चार्ट प्रेफर करेंगे, राइट। और जो लोग शॉर्ट टर्म पोजिशनल हैं वो 15 मिनट्स, 30 मिनट, 1 आवर यूज़ कर सकते हैं, राइट। जो लॉन्ग टर्म पोजिशनल है देन दे कैन गो फॉर हायर टाइम फ्रेम्स, राइट। सो देर इज़ नो बेसिकली गाइडलाइन फॉर दैट। हाँ, बट अगर एक हम आपको बेसिक चीज़ बता देते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कम नॉइस चाहिए, इन द सेंस नॉइस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, देखो मार्केट का एक बिहेवियर होता है जिसमें मार्केट इन जनरल एक जब बड़ी मूव्स दे देता है उसके बाद उसकी ना एक छोटा कंसोलिडेशन फेज आता है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए एक मूव आया तो उसके बाद एक कंसोलिडेशन होती है एंड देन अगेन मूव स्टार्ट होती है। तो वो कंसोलिडेशन पीरियड में जो सिग्नल्स आते हैं दे आर गुड फॉर स्कैल्पर्स। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ 1 to 2 कैंडल्स चाहिए होती हैं, लाइक आप यहाँ देखिए, राइट। बट जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं तो वहाँ पे वो पोजीशन बनाएंगे और फिर वो पोजीशंस में कई बार माइनर एसएल्स लेने पड़ते हैं। तो वो कंसोलिडेशन फेज में यू कैन अवॉइड ट्रेड्स। नहीं भी अवॉइड कर रहे हैं, अगर आप सिस्टमैटिक ट्रेडिंग कर रहे हैं जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी दिखाया, देन ऑल्सो इट इज़ फाइन, इट्स अप टू यू कि आप कैसे यूज़ करना चाहते हैं, ओके। बट इन जनरल अगर आपको जैसे नॉइज़ हटाना है, राइट, तो हम क्या प्रेफर करते हैं कि हम हाइकेनेशी कैंडल्स को यूज़ करें। तो वो आप फ्रेंड्स यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं, ओके, लाइक दिस। तो उससे क्या है, नॉइस कम हो जाने के चांसेस होते हैं बिकॉज हाइकेनेशी एवरेजिंग पे वर्क करती है, राइट। अब जैसे ये 1 मिनट का चार्ट है, फिर फ्रेंड्स आप इसको 15 मिनट्स, 30 मिनट्स जिस पे भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। नाउ देखते हैं कि इसमें आप कस्टमाइजेशंस क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, ओके। तो अगर हम यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे, सॉरी, ओके, नाउ सेटिंग्स में डोंट टच ऑल दीज फील्ड्स। सिर्फ आपको करना है, अगर यूज़ करना है, राइट, जो आपको इजीली समझ में आएगा वो ये वाला फील्ड है फ्रेंड, जिससे कस्टमाइजेशन 2 रखा हुआ है। तो इसमें फ्रेंड्स जो वैल्यूज़ हैं बेसिकली, जैसे इसको आप अगर वैल्यू को बढ़ाएंगे तो क्या होता है कि जो सिग्नल है वो ज़्यादा कंफर्मेशन का वेट करता है बेसिकली, कि मूव थोड़ी और बड़ी हो तब वो बेसिकली आपको अलर्ट दे, और उसको आप कम करेंगे तो वो जल्दी मूव देने की कोशिश करेगा। तो इट्स अप टू यू बेसिकली, यू कैन प्ले विद दिस सेटिंग एंड सी कि क्या आपको बेटर सूट कर रहा है, राइट। तो 22-1-2 दिस इज गुड एनफ, राइट। अगर आपको और जल्दी मूव चाहिए आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं, राइट। अगर आपको ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए तो आप वेट इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो जैसे कंसोलिडेशन मार्केट में बेटर रहता है, इसको बढ़ा दो अगर आपको समझ में आ रहा है। तो कंसोलिडेशन मार्केट एंड यू वांट टू वेट फॉर सिग्नल, यू कैन इंक्रीज इट, राइट। तो इट इज़ दैट। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा फ्रेंड, ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंसेस क्रिएट होते हैं बेसिकली, राइट। सो दीज सपोर्ट रेजिस्टेंसेस अगर आपको चाहिए तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप हटा सकते हैं। बट ये बेसिकली ये आपको स्विंग्स इंडिकेट करते हैं और इनसे आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाता है बेसिकली कहाँ पे सपोर्ट है, डिमांड, सप्लाई और ऑर्डर ब्लॉक्स ड्रॉ करने के लिए। तो इफ़ यू वांट यू कैन कीप इट, और इफ़ यू वांट यू कैन रिमूव इट। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ फ्रेंड, अगर आप स्टाइल में आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे जो सिग्नल टाइप है फ्रेंड, जैसा शायद हमने पहले ही बताया हुआ है कि इसमें ये डिफरेंट कंडीशंस के बेस पे बेसिस पे डिफरेंट सिग्नल्स देता है।
तो ए टाइप सिग्नल का मीनिंग है कि सर्टेन कंडीशंस व्हेन फुलफिल होती हैं तो ए टाइप का बाई जनरेट होता है. इन द सेम वे इफ सर्टेन कंडीशंस आर फुलफिल वो बी टाइप का भी सिग्नल जनरेट होता है. अगर दोनों के दोनों साथ में हो रहा है देन इट इज रियली मोर पावरफुल इन फैक्ट, राइट. तो इसमें आप देखिए करके, सपोज आपको बी टाइप टर्न ऑफ करने हैं, राइट, तो यू कैन डू दैट. ए टाइप आपको नहीं चाहिए तो यू कैन रिमूव दोज काइंड ऑफ सिग्नल. जैसे आप ए आएंगे तो ये यहाँ पे ए वाले सिग्नल्स नहीं आएंगे, राइट. और ये ट्रेलिंग लाइन है कि अगर आपको नहीं चाहिए कि सिग्नल्स की ट्रेलिंग आपको दिखे तो यू कैन रिमूव दैट. इन द सेम वे फ्रेंड्स, ये जो आपका सेलिंग के लिए भी, सेलिंग ए टाइप सिग्नल, सेलिंग बी टाइप सिग्नल, राइट, आपको जो चाहिए आप वो रख सकते हैं बाय ट्रायल एंड एरर. बट बाय डिफॉल्ट जो आपको दिए दिस इज गुड इनफ, राइट. और अगर आपको नहीं ट्रेलिंग चाहिए, जस्ट सिर्फ सिग्नल्स ही चाहिए, राइट, तो आप ये सब इस तरह से हटा सकते हैं, राइट. कि आपको अलर्ट आया, फिर आप खुद से देखिए कि प्राइस कैसे मूव हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक गाइडलाइन है जो आपको बताती है कि स्ट्रेंथ कितनी है उस पर्टिकुलर ट्रेंड में. ओके, तो आप इनसे प्ले कर सकते हैं बेसिकली एंड चूज वट एवर यू लाइक, राइट. और फ्रेंड्स, ये जो आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइंस है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं. और जो नॉर्मली आप चाहे कोई भी ट्रेडिंग करो वो इंपॉर्टेंट एरियाज पे ही करोगे तो हमेशा बेटर रहता है. अगर आप मिडल में हवा में करोगे, जैसे आप देखोगे ये जो सिग्नल्स हैं, राइट, ये सिग्नल्स स्कैल्पिंग के लिए ठीक है, लेकिन पोजिशनल के लिए क्यों नहीं ठीक है? बिकॉज पोजिशनल के लिए आपको एटलीस्ट 10-15 कैंडल्स की मूव चाहिए होती है, नॉट रियली 1 to 2 कैंडल्स, राइट. तो वो आप कहाँ पे लेंगे? मेजर जो सपोर्ट रेजिस्टेंसेस होते हैं. फॉर एग्जांपल आप देखिए, जैसे ये वाला जो सपोर्ट जब बनता है, ये लाइन बनती है, राइट, यहाँ से एक बड़ी मूव आई थी, राइट, विच इज़ डिमांड. और तो ये जो आपका एरिया है फ्रेंड्स, 1 सेकेंड, तो जैसे ये वाला जो आपका डिमांड वाला एरिया है, राइट, क्योंकि यहाँ से एक बड़ी मूव आई थी ना. देखिए अब ये आपका इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है, ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से एक बड़ी मूव आई थी. अदरवाइज दिस इज बेसिक नॉलेज विच यू कैन गेट ऑल्सो फ्रीली ऑन यूट्यूब. तो यहाँ से फ्रेंड आप देखेंगे, देखिए जब प्राइस गिरता है, राइट, तो इट्स मतलब यू कैन नो कि आपको अपना टारगेट भी कहाँ बुक करना है, क्योंकि यहाँ से एक बड़ी डिमांड आई थी, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, राइट. तो यहाँ पे जब अलर्ट सिग्नल आया आप यहाँ पे बुक करोगे, यहाँ से एक स्मॉल बाउंस होता है, राइट. फिर ये आप देखेंगे तो ये टिपिकल स्टॉप लॉस हंटिंग मूव बेसिकली होती है, तो वो होती है. और उसके बाद आप देखेंगे जैसे ही प्राइस ऊपर सस्टेन करता है देयर इज अ स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट इस एरिया से, राइट. इन द सेम वे आप देखेंगे इस पॉइंट से, बिकॉज जब ये रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ हुई तो यहाँ से एक अच्छा खासा नीचे मूव आया है. तो वैसे अगर आप देखेंगे तो दिस बिकम्स अ डिसेंट रेजिस्टेंस, राइट. तो आप देखेंगे प्राइस जाता है और इसको टच करता है, तो यहीं पे आप एग्जिट मार सकते हैं. यू डोंट नीड टू वेट कि ये सेल लाइन डिसअपियर हो. दिस इज अ बेसिक थिंग, राइट. इन द सेम वे आप हमेशा कभी भी सपोर्ट पे शॉर्ट ना करें, रेजिस्टेंस पे बाई ना करें. इन द सेंस अगर आप इधर देखेंगे तो ये देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया था, राइट, रेजिस्टेंस का. जस्ट लुक एट दिस, ये वाला. तो आप देखिए यहाँ पे सिग्नल आया है, आपको बुक करके निकलना है बिकॉज यहाँ पे रेजिस्टेंस है. यही रेजिस्टेंस पे इसने एम पैटर्न बनाया, राइट. और यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिल जाती है क्योंकि रेजिस्टेंस है. रेजिस्टेंस एरिया पे अगर आप शॉर्ट करेंगे देन इट इज़ बेटर देन बाइंग. दीज आर बेसिक्स, राइट. कि सपोर्ट है तो वहाँ पे आप बाई करिए, बड़े सपोर्ट पे. रेजिस्टेंस है वहाँ पे आप शॉर्ट के सिग्नल देखिए, यहाँ पे बाइंग मत करिए जब तक कि प्राइस ऊपर प्रॉपरली निकल ना जाए और आके रिटेस्ट ना करे. सो दीज आर बेसिक्स फ्रेंड्स, राइट. और इसको आप हायर टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपको शॉर्ट टर्म पोजिशनल बनाना है तो यू कैन डू इट एट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, जिसमें आपको काफ़ी बड़े बड़े मूव्स मिल जाएंगे. और बाकी हमने जो बाकी इंडिकेटर को बेस्ट कैसे यूज़ करना है, पुल बैक ट्रेड्स होते हैं वो बेटर होते हैं, ये सब हमने ऑलरेडी सिखाया हुआ है. आप वो वीडियोस देखिए. तो दिस वीडियो इज़ मोर अबाउट कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं जिसके साथ आप प्ले कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं. और जैसा हमने बताया हैकेनेशी के साथ नॉइस कम होता है, बिना उसके भी आप यूज़ कर सकते हैं. इट्स नॉट दैट यू कैन नॉट यूज़ इट, बट इट्स अप टू यू कि आप कैसे यूज़ करना चाहते हैं, राइट. तो हमारा रिकमेंडेशन ये है क्योंकि हम कम नॉइस प्रेफर करते हैं व्हेन वी आर नॉट स्कैल्पिंग में इट इज़ ओके, राइट. तो इट डिपेंड्स कि आप क्या करना चाहते हैं, उस हिसाब से थिंग्स यू शुड चूज़. ऑलराइट, थैंक यू. देन प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें. एंड प्लीज़ फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए. थैंक यू सो मच.